हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन में सबसे पहला देश होने वाला स्पेन, जिसने अपने सभी तरीके की कैटेगरी के वीजास को ओपन कर दिया। जी हाँ, यानी कि टूरिस्ट वीजा ओपन हो गए हैं। आखिरकार 2 साल के बाद टूरिज्म ओपन होने जा रहा है स्पेन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार स्पेन का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब इसके एप्लीकेशन खुलेंगी, आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आपके सारे के सारे डाउट्स मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो पहली बार आए इस चैनल पर, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम है दीपक कौशिक। मैं एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूं और साथ ही साथ आपकी वीजा में मदद करता हूं बिल्कुल फ्री। इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आती हैं वो सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पे होती है। किसी कई सुनी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। और जब ये स्पेन का वीजा खोलेगा तो सबसे पहले मैं आपको अप्लाई करके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 24 मई की रात को मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि स्पेन ने अपने वीजास ओपन कर दिए हैं। लेकिन आज है 30 मई और मैंने पहले सारे के सारे एविडेंसेस को देखकर, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके मैंने सोचा उसके बाद ही वीडियो बनाई जाए, जिसको आपको एक कंप्रिहेंसिव सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से दी जाए। दोस्तों, 24 मई को स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने ये घोषणा की कि हम सारे के सारे वीजास खोलने जा रहे हैं हर देश के लिए। हालांकि उसके लिए कुछ उन्होंने शर्तें रखी हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। एक बार मैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर, साथ में पढ़ के बता देता हूं। स्पेन हैज सेड दैट इट विल स्टार्ट वेलकमिंग वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स फ्रॉम जून 7। द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ऑन फ्राइडे एट एन इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर इन मैड्रिड। He also informed that travelers from Britain would be allowed to visit for vacations from next week onwards. दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है स्पेन के टूरिज्म का वो आता है ब्रिटेन से और यूएस से, क्योंकि ज्यादातर वो ठंडे मुल्क हैं और स्पेन में बार्सिलोना का जो टेम्परेचर बहुत ही औसम रहता है। ब्रिटेन और यूएस के ट्रेवलर्स बीचेस पर वेदर एंजॉय करने के लिए आते हैं। मैंने भी 2019 में स्पेन विजिट किया था, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा, और खासकर इंडियंस और पाकिस्तान की जनसंख्या तो वहाँ बहुत ही ज्यादा, तो वहाँ पर किसी तरह कोई तकलीफ नहीं आती। बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स हैं जिनको टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। आगे चलते हैं उनकी स्टेटमेंट पर। The Spanish PM said from June 7, all vaccinated people and their families will be welcomed in our country, Spain, regardless of their country of origin. स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियर किया कि 7 जून से वो हर नेशनल को वेलकम करेंगे अपनी कंट्री में, जो वीजा लेकर आएंगे टूरिज्म के लिए। From the next Monday, the 24th of May, Spain will be delighted to receive British tourists again in our country. असल में यूएस और ब्रिटेन में बहुत ज्यादा ये बीमारी फैली थी और बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। The travelers will be allowed to enter the country without restriction. However, it is still not clear whether negative COVID test report are required or not. Britishers have been one of the biggest sources of tourists for Spain, but due to COVID-19 restrictions, British travelers had to quarantine on arrival along with carrying a negative COVID report. Spain has said that it will also allow Japanese travelers to enter the country for non-residential reasons from Monday. Being one of the most popular destinations in the world, Spain recorded 83.5 million foreign visitors in 2019. As per official records, in 2020, the percentage fell 77% compared with a year earlier. दोस्तों, 2019 में 83.5 मिलियन लोगों ने स्पेन को विजिट किया था, जबकि उसमें क्रूज से आने वाले यात्रियों की संख्या नहीं है और नहीं ईयू से आने वाले टूरिस्ट की। तो आप समझ लीजिए कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा स्पेन को। इसीलिए आखिरकार स्पेन ने एक कड़ा डिसीजन लिया और अपने सारे के सारे वीजास ओपन किए। साथ में स्पेन के टूरिज्म मिनिस्टर भी बताते हैं कि बाकी बचे हुए हॉलीडेज में, बाकी बचे हुए इस साल में स्पेन 45 मिलियन टूरिस्टों को अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा है आने के लिए स्पेन में। तो दोस्तों, आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि जिस तरीके से स्पेन ने टूरिज्म के लिए अपने दरवाजे सभी देशों के लिए खोल दिए हैं, तो आखिरकार कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकेगा, आखिरकार हम कब से वीजा अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, पेड्रो सांचेज जो प्राइम मिनिस्टर है स्पेन के, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 7 जून से वो सभी के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन आखिरकार हमें ये देखना पड़ेगा इंडिया में जो अभी स्थिति चल रही है वो हालांकि अब कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी 2 लाख से ऊपर या 2 लाख के आसपास कोविड के केसेस आ रहे हैं इंडिया में, तो अभी शायद ये नहीं खुले। लेकिन और साथ ही साथ अब दोबारा से व्यवस्था बनेगी कि वीएफएस हैंडल करेगा या बीएलएस, क्योंकि बीएलएस वो एजेंसी है जिसको स्पेन ने हायर कर रखा है अपने वीजा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि रशिया में स्पेन को हैंडल करता है बीएलएस, तो अब आगे देखना पड़ेगा कि इंडिया में वीएफएस इसको हैंडल करेगा बीएलएस।
दोस्तों पॉइंट नंबर 3 ये है कि आखिरकार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पेन के वीजा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है शेंजन वीजा के डॉक्यूमेंट्स के लिए, आप उसको जाकर देख सकते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो वही थे जिस तरीके से पहले हुआ करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें फ्लाइट्स, अकोमोडेशन, मेडिक्लेम, यही सब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आप उस पिछले वीडियो को देख लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, और वो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो मेन कोविड के बाद जो प्रॉब्लम्स आई हैं और सारी कंडीशन चेंज हो गई, तो आखिरकार क्या स्पेशल डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगा ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों जो एग्रीमेंट हुआ है ईयू में, स्पेन में या और काफी सारी कंट्रीज में, वो यही हुआ है जिस भी देश में हम ईयू में जाएंगे, जो धीरे धीरे अपने वीजाज खोलेंगे, या फिलहाल जैसे हम स्पेन की बात कर रहे हैं, तो ईयू द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन अगर आपको लगी होंगी, उनकी दोनों डोज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और उन दोनों डोजेस के 15 दिन के बाद ही आप वीजा अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि ईयू ने जो वैक्सीन अप्रूव की हैं ट्रैवल के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी जितना मैंने चेक किया है, तो हमारे देश में जो कोविशील्ड नाम से है, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी वैक्सीन यूके में, वो अप्रूव्ड है ईयू में शेंजन के लिए। तो अगर वो आपने लगवाई हुई है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आपको दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए और उनको 15 दिन हो गए हो। दोस्तों हमारे देश में एक और वैक्सीन भी है, कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ने WHO में अपनी एप्लीकेशन दे रखी है अप्रूव करने के लिए वर्ल्ड वाइड, तो जैसे ही वो अप्रूव होगी हमें उम्मीद है कि उसको भी ईयू में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी सिर्फ हमारे देश में कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो भी अप्रूव है। जिन्होंने वो लगाई वो डेफिनेटली वहां पर जा पाएंगे। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी देनी, वो थी कि जैसे किड्स जो हैं, जैसे वो ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो 6 साल के बच्चों के लिए किसी तरीके का कोई RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होगी। और माइनर्स के लिए बस अंदाजा भी लगा सकते हैं कि शायद वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है अगर उनके पेरेंट्स जो है वो वैक्सीनेटेड हैं दोनों डबल डोज। 18 ईयर्स एंड बिलो के माइनर्स के लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं आया वैक्सीनेशन का इंडिया में, तो देखते हैं उस बारे में क्या फैसला होगा। लेकिन फिलहाल यही था जो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। अगर आपने वैक्सीन्स भी दोनों ले ली हैं, आपको 15 दिन भी वैक्सीन्स लिए हुए हो गए हैं, तो ईयू की एक और बात सामने आ रही है कि ग्रीन सर्टिफिकेट या डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से इन्होंने कोई नई कंडीशंस इनकी है। तो शायद कोई ऐसी ऐप डेवलप हो जिसमें हमें अपनी पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़े और शायद वो अप्रूव हो, उसके बाद हम एलिजिबल हो वीजा अप्लाई करने के लिए। तो अभी खैर बात की बात है, बाकी मुझे नहीं लगता कि जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में उसे हैंडल कर पाएंगे। तो शायद जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है 15 दिन बाद का, शायद वो जरूर चलेगा। तो दोस्तों आगे इस रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको खुद में देखकर स्टडी करके साथ में मैं खुद पहले वीजा अप्लाई करूंगा और फिर आपको बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन बताऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके और फ्रेंड्स को जो बेसब्री से इंतजार करें शेंजन वीजा ओपन होने का, उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।